सो गाइज़ वेलकम बैक टू द चैनल। अभी अभी वर्कआउट फिनिश किया है और जो लोग हैवी वर्कआउट्स करते होंगे, जैसे कि मैं थोड़ा बहुत हैवी वर्कआउट्स कर लेता हूँ, तो उनको पता होगा कि वर्कआउट करने के बाद जो बॉडी को रिकवरी चाहिए होती है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी ड्रिंक चाहिए होती है जो कि आपको जो बॉडी का जो पेन है और जो स्वेट जितना हुआ है वो सब रिकवर हो जाए। मतलब जो विटामिन एंड मिनरल्स जो आपका लॉस्ट हुए हैं, वियर एंड टियर जो मसल्स का हुआ है, वो रिकवर करने के लिए, क्योंकि कुछ फूड्स में इतना ज़रूरी नहीं होता है कि वो सारे फूड्स आपको जो रिकवरी चाहिए वो सब दे दे। तो इस वजह से कुछ एनर्जी ड्रिंक यूज़ करते हैं और मैं भी यूज़ करता हूँ और उसी का मैंने ऑर्डर दिया है और वो थोड़ी देर में आता होगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा एनर्जी ड्रिंक मैं यूज़ करता हूँ। और वैसे भी आपने देखा होगा कि जो क्रिकेटर्स जब भी मैच देखते होंगे, तो जब भी ड्रिंक्स ब्रेक होता होगा, अगर स्पॉन्सर्ड रहता है तो गैटोरेड का एक एनर्जी ड्रिंक यूज़ होता है। नहीं तो अगर स्पॉन्सर्ड नहीं रहता है तो कोई एक बॉटल रहती है किनले की, उसमें कुछ कलर्ड जैसे ड्रिंक रहता है, तो वो क्या रहता है बहुत से लोगों को नहीं पता, तो वो यही एनर्जी ड्रिंक्स ही रहते हैं जो कि उनके जो बॉडी में जो स्वेट हुआ है, जो मसल्स का वेयर एंड टियर होता है, उसको फटाफट रिकवर करने में मदद करते हैं। तो आज भी मैंने एक मंगाया है, वो थोड़ी देर में आता होगा। और क्योंकि मैं पुराना वाला तो ख़त्म हो गया था, तो वो आता है तो फिर आपको दिखाता हूँ कि वो कितने का है। और आप भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप हैवी वर्कआउट करते हैं तो, क्योंकि हैवी वर्कआउट के बाद आप जो लोग करते हैं उनको पता होगा कि कितना ज़्यादा बॉडी पे पेन होता है और रिकवर करने के लिए बहुत बॉडी रिकवरी मांगती है कुछ ना कुछ। क्योंकि आप सिर्फ अगर नॉर्मल ग्लूकॉन डी लोगे तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस शुगर आप में बॉडी में डाल देंगे। और अगर बात रही सिर्फ ब्रेकफास्ट की, तो वो तो ठीक है, ज़रूरी होता है, लेकिन एक ऐसा कुछ सप्लीमेंट ज़रूरी होता है। वैसे ये सप्लीमेंट आप नहीं कह सकते क्योंकि ये प्रोटीन जैसा नहीं, नॉर्मल एनर्जी ड्रिंक है जिसमें वेरियस विटामिन एंड मिनरल्स में मिले रहते हैं और जो कि आपके बॉडी को रिकवर करते हैं, जल्दी रिकवर करते हैं। तो चलो फटाफट देखते हैं। मैसेज तो आया है कि अराउंड कितना बज रहा है, अभी अभी 9 बज रहा है, तो मेरे ख्याल से शायद 10 या 11 बजे तक उसका मैसेज आया था कि आएगा। तो जैसे ही आता है फिर आपके साथ वहीं पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा है। उससे पहले आपको ये तो दिखा दूँ कि मैं कितने बुरी तरीके से पूरे पसीने से भीग चुका हूँ वर्कआउट में, क्योंकि मैं पूरा इस समय तो लॉकडाउन की वजह से सब वर्कआउट सारा घर से ही हो रहा है। और वो एकदम एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए मैं पूरे पंखाओं का पूरा बंद कर देता हूँ एकदम, मतलब पूरा एकदम ह्यूमिड वाला कंडीशन रहता है कि एकदम खूब स्वेट हो जाए। देख सकते हो कि एकदम मतलब पूरा पूरा भीग चुका हूँ। उससे पहले आपको एक बार दिखा तो दूँ कि कितना कैलोरीज बर्न हुआ है 1 घंटे में। अभी तो मेरे ख्याल से कितना देर का वर्कआउट हुआ, 1 घंटा 3 मिनट हुआ है, अभी तो चली रही वॉच, और अभी 545 कैलोरीज बर्न हुई। रुको आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमारा ये पार्सल आ गया है। जो मैंने स्पोर्ट्स ड्रिंक मंगाया था वो अमेज़ॉन से आ गया है। जैसा कि उस समय मैंने बताया था कि वो 10 बजे उसने बोला था कि वो पार्सल डिलीवर करेगा, और एकदम 10 बजे के आसपास ही उसने डिलीवर कर दिया था। तो चलिए अब इसको निकालते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा स्पोर्ट्स ड्रिंक मैंने मंगाया है। ये जो मैंने पैकेट, ये जो स्पोर्ट्स ड्रिंक मैंने मंगाया है, इसके बारे में वैसे मैं पहले इस पर बिलीव नहीं करता था। एक मिनट, ये मसल ब्लेज का आइसोटोनिक इंस्टेंट एनर्जी फार्मूला है, और ये जो फ्लेवर मैंने मंगाया है वो है ऑरेंज फ्लेवर। 1 किलो का है और इसकी प्राइस है, इस पे वैसे 649 लिखा है, लेकिन मैंने इसे अराउंड 420 में मंगाया है अमेज़ॉन से, तो आप उस पर मंगा सकते हैं। और जब ना मैंने 2 साल पहले अराउंड 2018 में जब एक फ़िटनेस ट्रेनर के अंदर फिटनेस स्टार्ट करना शुरू की थी, क्योंकि उस समय ना, उससे पहले मेरा वेट इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, अराउंड 86 या 87 के आसपास वेट पहुंच गया था।
और वेरियस डिजीज़ मतलब बहुत बीमारियां स्टार्ट होना शुरू हो गई थी, जैसे थायराइड हो गया या शुगर का हो गया। तो उसके नज़र फिर मुझे लगा कि अब वेट कम करने की ज़रूरत है, तो फिर मैंने एक ट्रेनर के अंदर फिटनेस ट्रेनर के अंदर फिटनेस स्टार्ट की। और उनका नाम संजीव पांडे है, और उनकी जो फेसबुक आईडी है वैसे उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उनको जाके देख सकते हो। वो पहले के एक अंडर 19 रेलवेज़ के अंडर 19 स्टेट के क्रिकेटर रह चुके हैं, और इस समय एक फुल टाइम फिटनेस कोच की तरह काम काम करते हैं। और उनके साथ जब मैंने ज्वाइन किया, वो एक दिन जिम कराते थे और एक दिन ग्राउंड पे जाते थे। लॉकडाउन की वजह से तो सब बंद है, लेकिन वो जो फिटनेस जब शुरू शुरू मैंने उनके साथ ज्वाइन किया ना, तो मुझे करने में मेरी पूरी एकदम हालत ख़राब हो जाती थी। क्योंकि जो लोग हैवी वर्कआउट्स करते हैं वो जानते होंगे कि वो इतने अगर अच्छी खासी वर्कआउट कर लिया, या फिर जिम में या फिर ग्राउंड पे, तो उसके बाद आपके बॉडी में मतलब कोई भी जान नहीं बचती है, और उसको फटाफट रिकवरी की ज़रूरत होती है। क्योंकि मसल्स का इतना वेयर एंड टेयर हो जाता है ना कि आप हर जगह पेन होना शुरू हो जाएगा, कि मतलब इधर या उधर आपको कोई काम करने लायक आपकी बॉडी बचेगी नहीं। तो शुरू में तो मैंने जब कहा तो उन्होंने सीधे कहा कि हो सकता है कि अभी नए नए हो, इस वजह से आदत नहीं है, इस वजह से हो सकता है। लेकिन जब कंटिन्यूसली बहुत अराउंड 6-7 महीने के बाद भी ऐसा ही होने लगा, तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि ये एनर्जी ड्रिंक लेना स्टार्ट करो। इसका ये जो मसल ब्लेज का जो मैंने आपको दिखाया था कि ये एनर्जी ड्रिंक लेना स्टार्ट करो, तो इससे थोड़ा बहुत जब फटाफट जल्दी रिकवरी हो जाएगी, और इसके साथ ब्रेकफास्ट और लंच तो वो तो होता ही। तो असल में क्या होता है ना, जब 2016 में जब ये सब थायराइड जैसा कुछ हुआ था कि मतलब लेवल बढ़ गया था, तो मैं डॉक्टर के पास गया था। तो वो उस समय मैंने जिम स्टार्ट किया था, तो उन्होंने कहा कि वैसे इस उम्र में जिम तो नहीं जाना चाहिए तुम्हें। अराउंड उस समय मेरी उम्र कितनी होगी यार, 17 शायद रही होगी, 16-17। हाँ, तो उन्होंने कहा कि इस समय जिम वैसे जाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन नॉर्मल फिटनेस करो। लेकिन अगर जिम जा रहे हो तो सप्लीमेंट्स मत लेना, जैसे प्रोटीन हो गया। तो उस समय मुझे उतनी जानकारी तो थी नहीं कि यार सप्लीमेंट्स में क्या क्या आता है, मुझे सिर्फ इतना पता था कि प्रोटीन जो भी आता है बस वही होता है। तो जब पांडे सर ने ये रिकमेंड किया था ना, ये स्पोर्ट्स ड्रिंक, तो मुझे लगने लगा था कि यार ये तो मुझे सप्लीमेंट दे रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये नॉर्मल स्पोर्ट्स ड्रिंक है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये क्रिकेटर्स भी जैसे अगर पीते हैं, अगर आप ड्रिंक्स ब्रेक में देखे होंगे, तो ये नॉर्मल वाटर से ज़्यादा, क्योंकि वाटर आपको सिर्फ एक तरह हाइड्रेट कर सकती है, लेकिन जो वेयर एंड टेयर और जो विटामिन से मिनरल स्वेट के जरिए बाहर निकल जाते हैं, तो उसको ये फिलअप करता है। चलो इसको रखते हैं साइड में। वैसे इसमें क्या है, अच्छा बिल है, हाँ 450 का यार, 420 नहीं है, 450 रुपीज़। इसको खोलते हैं। और कुछ तो नहीं है। हाँ, इस पे यार एक चीज़ ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें ना ये एक लेवल रखा जाता है कि आपको वेरीफाई करने के लिए कि जो प्रोडक्ट मिला है वो मतलब सही प्रोडक्ट मिला है कि नहीं, मतलब कोई ऐसा फेक प्रोडक्ट तो आपको नहीं मिल गया ना। तो उसके लिए क्या करना होता है, ये देखो, ये इस पर कोड दिया है कि ये जो ऊपर वाला जो कोड दिया है हैशटैग के साथ, उसको इस पे दिए गए नंबर पे SMS करना होता है, और वो आपको बता देते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट वो कंपनी द्वारा ही बनाया गया है, कि ये कोई फेक प्रोडक्ट तो नहीं है। तो आप ये एक तरह अच्छा तरीका है इनका। कंपनी का नाम है मसल ब्लेज, और प्रोडक्ट का नाम आइसोटोनिक है। वैसे है ना, वो जो पंखे की साउंड है ना, उसको थोड़ा नज़रअंदाज कर देना, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत है ना, तो पंखा बंद करके वीडियो रिकॉर्डिंग करने का मन नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा था। तो इस वजह से अगर थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा हो तो उसको नज़रअंदाज कर देना। जैसे मैंने बोला था ना, ये एयर टाइट है, लेकिन उतना अच्छा एयर टाइट नहीं होता ये। एयर टाइट तो रहता है, लेकिन रुको मैं इसको स्टोर कर देता हूँ। एमवे का एक प्रोडक्ट था न्यूट्रीलाइट, हाँ, तो वही कंटेनर में यूज़ करता हूँ, उसी में 1 किलो का। वैसे इस डब्बे पे ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ बताता हूँ कि जैसे ये जो न्यूट्रीलाइट का जो ये कंटेनर जिसमें मैं ये
ये एनर्जी ड्रिंक भरता हूँ, पूरा स्टोर करता हूँ। इस पे लिखा हुआ है 500 ग्राम्स, ठीक है। और ये जो मैंने एनर्जी ड्रिंक मंगाई है उसका नेट वेट है 1 किलो। लेकिन होता क्या है, ये जो पूरा है 1 किलो वाला, ये पूरा इसमें अट जाता है। अब मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि इस गलत किस पे लिखा है, ये गलत लिखा हुआ है कि ये, क्योंकि इसको वेट किया था तो 1 किलोग्राम इसका पे आ रहा था और इस पे जब किया तो 1 किलोग्राम आ रहा था। तो मेरे हिसाब से 500 ग्राम्स इस पे जो लिखा है वो गलत है, लेकिन कंपनी ऐसा गलत तो लिखेगी नहीं, और वो भी एमवे जैसी। चलो जो भी हो, चलो इसको स्टोर करते हैं पहले। वैसे अगर नहीं बताया तो मैं नहीं बता दूँ, ये जो फ्लेवर मैंने मंगाया है वो ऑरेंज फ्लेवर है। पूरा फुल हो गया यार, सही है। या इस पे ना आपको कुछ जिसके इंग्रेडिएंट्स है वो आपको बता देता हूँ। देखो इस पे डेक्स्ट्रॉस, सुक्रोज है, फिर एल-ग्लूटामाइन, जो मेन जो मेरे ट्रेनर हैं, जो संजीव पांडे सर हैं, उन्होंने बताया था कि जो मेन होते हैं कि जैसे ग्लूटामाइन है, और आपके ऑरेंज तो फ्लेवर के लिए, ऑरेंज फ्रूट पाउडर तो फ्लेवर के लिए होता है, सुक्रोज तो थोड़ा बहुत मिठास के लिए होता है। मेन जो ये एल-ग्लूटामाइन, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब होता है। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और एक एनर्जी ड्रिंक है। और इसमें जो यूजेस है, अगर एक पूरी टीम को पीना है तो ये एक पूरे ये जो 1 किलो पैक है उसको 14 से 15 लीटर वाले पूरे कोई बड़ा सा कंटेनर उसमें पूरा घोल दो। अगर सिंगल यूजेस चाहिए तो आप एक गिलास में अराउंड 200 से एक गिलास अराउंड 250 ml के आसपास होती है। उसमें आप चाहो तो 1 चम्मच, अगर 1 टेबल स्पून जो थोड़ा सा नॉर्मल साइज़ बड़ा वाला होता है, अगर वो डालो तो काम चल जाएगा। नहीं तो अगर थोड़ा छोटा है तो आप 2 चम्मच डाल सकते हो। आप में से वैसे कुछ लोग ऐसे कहोगे कि यार लॉकडाउन में एक्सरसाइज हो रही है क्या? लॉकडाउन में एक्सरसाइज तो हो ही रही है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था उस पर, एक कल्ट फिट ऐप को लेके। उसमें मैंने बताया था कि लॉकडाउन की वजह से अगर घर से आपको एक्सरसाइज करनी है तो आप उस ऐप को यूज़ कर सकते हो। इस समय वो पूरा का पूरा ऐप फ्री चल रहा है, तो मतलब उसमें सारे कंटेंट फ्री हैं और आप यूज़ कर सकते हो। मैं उसी को यूज़ करके एक्सरसाइज पूरा करता है, क्योंकि पता है अकेले अगर कोई ऐसा मतलब आपके सामने एक्सरसाइज नहीं कर रहा होता है ना, तो आपको वो मोटिवेशन नहीं मिलती है कि हमें ये करना है। आधे घंटे या 10-15 मिनट आप थक के हार मान जाओगे। लेकिन अगर आपके साथ साथ कोई करता रहता है ना, जैसे वीडियो में अगर चलता रहता है, टाइम लिमिट है, तो उसको करने में मज़ा आता है। तो उससे करते करते अराउंड 1-1.5 घंटा कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता है। तो मैं आपको भी वो रिकमेंड करूँगा कि आप उस ऐप को यूज़ करें अगर आप फिटनेस अगर अपनी कायम रखना चाहते हैं। क्योंकि लॉकडाउन का पता नहीं, कहने को अनलॉक 1 है, वैसे खुल तो सभी गया, लेकिन जिम और वो सब तो अभी नहीं खुल रहे हैं। तो जिम और वो सब जल्दी खुलने का चांसेस भी नहीं। तो आप घर से एक्सरसाइज करो, ज़्यादा सही है, और अपनी फ़िटनेस को बढ़ाओ तो ज़्यादा सही है। तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और एग्ज़ाम्स के बारे में भी सुनने में आ रहा है कि आज या कल भर में पता चल जाएगा, तो उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो गए तब तो वीडियो ज़रूर आएगा, अगर कैंसिल नहीं हुआ तब तो बात की बात है। क्योंकि हम लोग के कॉलेज से तो उनका बार बार पेपर में आ रहा है कि उनको एग्ज़ाम कराने हैं, लेकिन अब वो तो यूजीसी के ऊपर और एमएचआरडी के ऊपर डिपेंड करता है। आज एक टाइम्स ऑफ इंडिया में भी एक आर्टिकल आया था, न्यूज़ आई थी उसके रिलेटेड, एग्ज़ाम्स कैंसिल हो सकते हैं। कहाँ गया ये वाला स्क्रैप एग्जामिनेशन फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। ये हेडिंग तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन सबके लिए होगी ना। फाइनल ईयर वालों को इसमें तो मेनली मतलब पहले था कि इनके हिसाब से था कि फाइनल ईयर वालों को पहले एग्ज़ाम कराने वाले थे और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को पास करने वाले थे। लेकिन अब ये शायद सबके लिए कर रहे हैं, क्योंकि इनके हिसाब से अक्टूबर 2020 से पहले क्योंकि इनके हिसाब से अक्टूबर 2020 के पहले ये सेशन स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एग्ज़ाम कराने जाओगे तो फिर क्या दिसंबर में एग्ज़ाम कराओगे, तो फिर क्या अगले साल फिर नया सेशन शुरू करोगे इस साल का? तो फिर ऐसा तो हो नहीं सकता। अराउंड पूरा शेड्यूल ही बिगड़ जाएगा।
तो देखते हैं क्या होता है। अगर एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तो ज़रूर वीडियो आएगा, नहीं हुआ तो फिर नहीं आएगा।